सुरेश यादव हैं। कैसा काम कर रहे हैं? नाली तो अपने पैसन से बना देखा पूरी अपने पैसे से? हाँ। अरे सुरेश भैया हमरे आवत हैं गांव में, यहाँ दर्शन दे मुलाकात करत। मतलब मुख्यमंत्री योगी जी रहे और यहाँ सुरेश यादव जी रहे हाँ, ये आपकी सही- चाहत है। सही बात है। अखिलेश जी हम लोग कट्टर सपा समाजवादी हैं। ये दल बदलू जो लोग हों तो दल बदलू वाला काम करें। योगी जी ने बढ़िया यही काम करा है, जिनके समझ लो कि किसानन के लिए खाद गरन मिल रही है। खाद वाली कमी है। अरे योगी बाबा काम अच्छा के नाम बदले ना काम कौन की को बड़े बड़े डकैत बदमाशन का लाइन से लगाए थे हम, चोरी चमारी लगा दूंगा अपने लिए लाइन में लगा दी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक सदर विधानसभा में कोई जमीनी नेता इनको नहीं मिला। हमें मन में तो भैया यही विवेक वर्मा मिल जाए। हम खुल के कम से कम, अब गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, 2 महीना 3 महीना उनके साथ में समय देता हूँ। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेके सभी दलों में मंथन शुरू हो चुका है। कौन सा कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इसको लेके पार्टियां एक्सरसाइज कर रही हैं, क्षेत्रों में पता लगा रही हैं कि वहां पे किसकी पोजीशन अच्छी है, किसको इस बार टिकट दिया जाए। हम लोग भी इस प्रयास में हैं, ये जानने के प्रयास में हैं कि जहां पर जो विधायक है उसने कैसा काम किया है, या किसको वहां से टिकट मिलेगा या मिल सकता है, संभावना किसकी है, या किसको टिकट दिया जाए, जनता की आवाज क्या है। तो जनता की आवाज हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी सीरीज में हमारा ये पहला एपिसोड है। हम कोशिश करेंगे रोज जनता तक पहुंचने की, उनके मन में क्या है जानने की। हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, शहरों में, गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में जाकर भी लोगों से पता करने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या हुआ है, उनके विधायक ने क्या किया है, या वो क्या चाहते हैं कि उनका जिले इलाही कौन। तो शुरू करते हैं इस अभियान को। आज हम लोग सबसे पहले बाराबंकी की जो सदर सीट है, वो सबसे मजबूत सीट मानी जाती है और इस सीट पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ लगातार 3 बार से विधायक हैं सुरेश यादव, और भाजपा के लिए तो ये सीट जीत पाना एक सपनों जैसा रहती है। क्या कारण है कि सुरेश यादव यहाँ से लगातार जीत रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ बना है, क्या कारण है उनकी लोकप्रियता का? कौन सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, समीकरण क्या है, ये सब हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं हूँ परवेज अहमद, आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। तो इस वक्त हम लोग ग्राम ढकौली में हैं। शहर से सटा हुआ है, कुछ ही किलोमीटर के ऊपर ये गाँव पड़ता है। मिक्स आबादी है, अलग अलग जो है धर्म और जात के लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद जमील। अच्छा, ये बताइए कि 2027 आ रहा है और हमेशा से ये होता है जब चुनाव आते हैं तो वादे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन पिछले क्योंकि 3 टर्म से एक ही विधायक हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है आपकी निगाह में? हमारी निगाह में तो कोई ख़ास नहीं हुआ है। और इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो हमारे आप में धर्म को लेकर नहीं, बल्कि चुनाव और सीटें लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर एक को जिताएं, मगर काम होना चाहिए और काम होकर जो है सफल होना चाहिए। गली गली, डगर डगर, नगर डगर आप जो है घूम लीजिए, देख लीजिए कि कैसा विकास हुआ है, कैसा विकास। क्या डेवलपमेंट में क्या काम नहीं हुआ? अब इसमें यूं कह लीजिए कि जैसा कि हमारा ढकौली है, ढकौली में आते हैं जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके बारे में उनके रास्ते पर देखें भाई कौन सा गली सही है, कौन सा गली नहीं सही है, उनको देखना चाहिए। नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं? आते तो हैं, आते हैं। बुलाया जाता है तो आते हैं और आ भी जाते हैं। भाई हमारे नज़र में, विचार में धर्मराज ने जो कराया है वो तो ठीक ही है, लेकिन और भी अपने नज़रिए से अगर कराएं तो बेहतर है। आप बताइए, आप तो दुकान पे चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, आपको पता है बहुत सारे कस्टमर सब तरीके के आते होंगे। आपके विधायक धर्मराज जी कैसे हैं? बेहतर हैं, अच्छे हैं। हाँ, काम भी अच्छा करते हैं। अगर बुलाया जाता है हर मिट्टी में भी आते हैं, वो बराबर शिरकत करते हैं। अगर कोई परेशानी हो, अगर वहाँ आ जाओ तो सुनवाई भी करते हैं। हाँ, सुनवाई करते हैं। बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, बहुत से दूसरे लोग भी टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या लगता है कि वो बेहतर है कि जैसे MLC हैं राजेश यादव राजो, वो भी टिकट मांग रहे हैं, कौन बेहतर कैंडिडेट रहेगा? हम लोगों ने बेहतर सुरेश ही यादव है। अगर समझ में हमारे कुछ आता, अगर वैसे भी आएंगे, अगर इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ हैं तो उनका तो कुछ यहाँ पे फर्क पड़ेगा, वैसी का असर रहेगा। वैसी का असर रहेगा। अगर हाँ, ऐसा क्यों है?
अरे सुनने को उसमें लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, और क्या बात है। हाँ, कहते हैं अच्छे मतलब विधायक हैं और अच्छे वो हैं, है नहीं, इसलिए लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मतलब क्या आपको लगता है कि ओवैसी मुसलमानों की बातें ठीक ढंग से उठाते हैं इसलिए उनका असर रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, उनके साथ में तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं, हिंदू मुसलमान सब जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रकार। ये बात अच्छा, ओवैसी साहब अगर आएंगे चुनाव में, उनके अब कोई कैंडिडेट आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? जी फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। वे उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, उनके साथ हम लोग बिल्कुल देंगे। ये जो बता रहे हैं कि ओवैसी साहब आएंगे तो उनका असर रहेगा, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल रहेगा है? जी। शराफत मलिक वारसी लिखते हैं, वासी का दीवा शरीफ से आपका निस्बत जुड़ा सरकार हुआ है? आलम पना से। जी जी, खानदानी मामला है, यानी पूरे खानदान आबा अजदाद यानी मुरीद रहे वहाँ से। अच्छा, जी तो आपका भी झुकाव है, आपको भी पसंदीदा लीडर ओवैसी हैं क्या? नहीं, हर मसाइल में हम लोगों के सपोर्ट में बोलते हैं, जाहिर सी बात है। अभी मेरे साथ ये ऐसा वाकया लखनऊ के अंदर हो गया, मेरा हर चीज़ होने के बावजूद, क्या हुआ आपके साथ? अरे क्या बताएं, सारी लिखा पढ़ी होने के बावजूद, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कहा कि नहीं यार ऐसा दौर है, आप ऐसा करिए किनारा कश हो जाइए, चूँकि मजबूती से वो खड़े हुए हैं, एरिया भी था, हमने चले ठीक है कोई बात नहीं, चूँकि अपना लीडर होगा तो अपने काम होंगे। हर अखिलेश यादव भी तो आपके लीडर हैं। अखिलेश यादव लीडर है, लेकिन हमने देख लिया चूँकि हम पे गुजरी है ना, तो कोई बोलने वाला नहीं है, बस जाहिर दिखावे के लिए है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। अच्छा, जी, चूँकि हम शुरू से देते चले आ रहे हैं, जो भी हमें 30-32 समथिंग उम्र है, इलेक्शन में वोट अखिलेश जी को ही दिए, लेकिन अपना कोई कायद होगा तो उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जीते या ना जीते, लेकिन हम उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वजीर साहब ये बताइए, अभी जो आपके विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं, वो कितना पब्लिक के सपोर्ट में? देखिए हम लोगों की मजबूरी थी, कोई था नहीं, क्योंकि किसी एक चीज़ को हटाने के लिए तो मजबूरी में किया गया, अगर कोई मजबूती से आता है तो हम ओवैसी जी की पार्टी का ही समर्थन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी नहीं जीतती, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुल यादव और तमाम लोग हैं, मुत्तफिक होकर एक ही पार्टी को चुनते हैं। आप ये भी देख, अभी यानी समाजवादी की जानिब से किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया गया, आप ये भी देख लीजिए, यानी इतनी चीज़ें हैं, कभी समाजवादी को अगर जीता है तो किसी मुस्लिम को भी उतार दिया जाए, विधायक की सीट में कभी नहीं दिया गया। अच्छा, दिया जाएगा तो क्या वो जीत सकता है? अगर चाहेंगे, अगर ये चाहेंगे, अगर एकता दिखाना चाहेंगे तो ये भी सपोर्ट करेंगे, जिताएं, जिस तरीके से हम जिताते ये भी मिलकर जिताएं हम लोगों को। तो आपका कहना है खाली वोट न लो, टिकट भी दो। यकजहती बराबरी क्या और क्या, बिल्कुल हमको भी मौका दिया जाएगा, यार मुस्लिम भी तमाम अच्छे अच्छे लीडर, उनको भी उतारिए आप। ओवैसी का आएगा बेस्ट रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वही बेस्ट रहेगा हमारे हिसाब से। अच्छा, यस, ऐसा नहीं होगा कि ओवैसी भी लड़ेंगे और सपा भी लड़ेगी तो टिकट नहीं बटेंगे? देखो ओवैसी की जो बोलने का अंदाज है ना सबसे बेस्ट है, वो बोलता है एकदम बिंदास है, सबसे अच्छा बिंदास वही बंदा बोलता है। तो ऐसा नहीं इसीलिए बोलता है कि इसको टिकट वोट मिले? नहीं ऐसा नहीं है, उसको बोलने का मतलब अंदाज ही अलग है, जो बोलता है खुला बोलता है, ये रहता है। खाली बोलने से काम हो जाएगा? अरे होगा नहीं, काम भी करता है। क्या नाम है भाई आपका? अली अकबर। अली अकबर भाई, क्या करते हैं आप? ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं। ये बताइए कि जो आम आदमी है, सरकारें कोई आए, विधायक कोई आए, उसका भला होता है कि नहीं होता है? तो उसका तो भला होता, हमारे लोगन का थोड़ा भला होता है, उसका जो आते हैं उनको भला होता है, हमारे लोगन का कोई भला नहीं होता है। अच्छा? हम और क्या? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा, जब आप ही देख रहे हो ऐसा किएगा, यहाँ कोई भी अपना आता है, कभी पब्लिक का भला नहीं होता है। जो सरकार 5 किलो राशन देती है वही खाली भी देती है, और हमारे लोगन का कोई भला नहीं है। अच्छा, तो आपको राशन मिलता है कि नहीं? हाँ, राशन सबको मिलता है। तो ये अच्छा काम हो रहा है कि नहीं? अच्छा काम क्यों नहीं, जब राशन मिलता है तो अच्छा काम तो है ही है। तो वोट देंगे बीजेपी को? भैया क्यों नहीं देंगे, हम कोई अलग है क्या? अच्छा, और क्या, कोई अलग तो है नहीं, हम कोई बाहर की तो है नहीं कि हम बाहर है, क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगा। अच्छा, और यहाँ जो सदर विधायक हैं, 3 बार से यहाँ पे विधायक, उनके बारे में क्या सोचना है? अरे उनके बारे में क्या सोचते हैं? सुना वो बहुत पब्लिक से कनेक्ट रहते हैं, काम करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। अरे ये तो सब कहने की बात है, पब्लिक से तो आप सब कोई भी, आप भी मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, काम भेजिया जल्दी कोई नहीं आता, खाली कह देता है काम करेंगे। अच्छा, हाँ, मिलने के लिए तो सब कोई आता है कि हाँ हम जो नहीं, जो ये है वो है। मोहम्मद आलम। आलम में लगातार 3 बार यहाँ से सदर विधायक हैं सुरेश यादव जी, कैसा काम करो? काम तो जैसा कार में चल रहा था वो बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन इस बार परिवर्तन देखना चाहते हैं। क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? इस बार हम चेंज करना चाहते हैं विधायक को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, बार बार तो हमेशा से वही देखते चले आ ही रहे हैं।
इस बार कौन कौन आपको लगता है कौन सी पार्टी का आएगा तो वो ठीक लड़ेगा चुनाव? अब फिलहाल तो हम MIM को चूज करते हैं। पूरा गांव हिला के रखे हो MIM। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसके उसका अंदाज ही ऐसा निराला है कि वो जब खाली अंदाज से ही से नहीं मतलब है मेरे भाई, अंदाज ही से मतलब नहीं है, वो काम करता है। सिर्फ उसके अंदाज ही की नहीं, वो जब हंसता है लबों से फूल झड़ते हैं, जब वो हंसता है लबों से फूल झड़ते हैं, जुबा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं वैसी साहब। क्यों भाई ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं ओवैसी साहब को कि ओवैसी साहब जो है बी टीम है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं कि हर मौके पे और जहाँ जहाँ पे जो चीज़ों में आए वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े हैं। किसी भी मौके पे हो, जो हम लोगों के हक की बात हुई, हर मुद्दे पे वो डटकर लड़े हैं। दादी क्या नाम है आपका? का है तुम नाम का है? अच्छा नाम न बताओ, ये बताओ गांव में जो है फिर चुनाव आ रहे हैं, नेता लोग कुछ किए ना? को अरे जो इधर आपके विधायक हैं वही का हमारे साथ करूँ? बारे भैया तुम मसाला खाओ, नाम न पता ले मसाला ले लो। अरे मसाला तो हमने लगा, आप बताओ कोई काम वाम हुआ है? लाइट बिजली पानी सब मिला? अरे इतनी बिजली कुछ पूछो ना, कहा पूछे का तुमसे कहा कही, वो तो आंगन में लाइट जलत और वेतना विकास करीन और सबाई करीन और प्रधान करीन, मोहल्ले पर उसी दिन का कहा देखा वो तो शक्कर धरी, अब इतना करा थे कि अल्लाह जाना। तो ये आवाज तो मिला है आपको सरकारी? का जहाँ रह रहे हो सरकारी मकान है? हाँ प्रधान बनवाई है। हाँ झूठ न बोला, जाना है भगवान को। अच्छा हाँ बिजली कहने लगी? बिजली हमका देवे नहीं करें, वो दिया सूरजा लागा है। अच्छा वही काम चल रहा है गर्मी? अरे पूछो ना भैया, कुछ पूछो ना, तुम जाओ ले पैसा ले लो और खाओ पियो। हाँ हम नाम का करेंगे? नहीं मसाला आपसे खाएंगे तो पानी वानी कहाँ से लाती हैं? अब पानी बम्बा अपने पास से लगवाना को ले, खुदे लगवा लें? बम्बा अपने पास से लाइन बकड़ा बेचन तो फिर लगवान, और का हमरे को बम्बा लागे, हमका तो पानी तरस गए, देखो कितने के बैठी। हमरे कोई नहीं लड़के बच्चे आप? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं हमरे कोई नहीं। यू लमडा जानत लमडा देख मक्कारी करम है, कोई नहीं, भगवान है मर जा। तो पंखा वंखा का पंखा मंखा का, ये तो क्या पंखा कहूँ आखिर और को? तो सरकार तो घर घर बिजली दे रही है। अरे हमका कुछ नहीं दी, सरकार दी तो जिका हमारे भैया कोई है नहीं तो हमका सरकारों नहीं। अरे राशन तो मिल रहा है? हाँ राशन मिला थे, वो देता राशन? अरे राशन जो है सरमान देते, सरकारें देते, तब सरवन दे नहीं, अब को दे सरमान के बूता है। कौन विधायक हैं आपके? विधायक कौन है इधर के? अरे विधायक कोई है, उनका क्या नाम है देखो, अच्छा भूल रहे हैं नाम। 3 बार से विधायक हैं आप, नाम भूल रहे हो? 3 बार से हैं विधायक आपके? हाँ है तो सुरेश यादव। कैसे विधायक हैं? अच्छे हैं। मिली हैं कभी आप उनसे? नहीं मिले नहीं, मगर अच्छे हैं, गांव में आते हैं, देखते हैं, भालते हैं। कभी कोई काम वाम पड़ा आपका? नहीं अभी। लेकिन तारीफ सुनी है, तबे जीत रहे हैं वो लगातार। हाँ है ना, तारीफ सुना है। तगड़ा काम चल रहा है आपकी तरफ तो? जी सरकारी है कि खुद करवा? खुद कर रहे हैं अपने हाथ। कर रहे हैं? अरे हम समझे कि सरकारी काम चल रहा है। अरे अभी झाड़ू लेकिन गिरा रहा है तो कहीं लगा दो, ताजा मामला है, पहले उधर जी बता लगा, बाद में लगे बात में जाओ उधर अपने हाथ हम कर ले, फिर क्या किया जाए। विधायक कौन है आपके? विधायक सुरेश विधायक। कैसा काम है? अच्छा काम, विधायक जी का बढ़िया काम है ना? क्या क्या करवाया? अरे बहुत नाली सब ऊंची गए, रोटे बनवाए नहीं, सब तो काम बढ़िया आते रहते हैं वो इधर। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। भाई क्या रहेगा जैसे चुनाव आ रहा है तो अगर सुरेश करते हैं। अच्छा एक नईम सिद्दीकी भी वो इस बार बसपा से या किसी कांग्रेस से आ रहे हैं तो हो सका तो वोट को काटे हैं। अच्छा बाकी काटने आ रहे हैं कि लड़ने आ रहे हैं? अरे लड़ियाँ तो कोई हो तो भाई कहीं अच्छा लड़ेंगे कि नहीं? एक बार तो लड़े रहे, बहुत अच्छा लड़े रहे हैं, इस 2 बार भी लड़ चुके हैं यहाँ से, तो अच्छा लड़े रहे हैं। मतलब उनके आने से चुनाव बदलेगा कुछ? हाँ कुछ तो बदलना ही है, भाई मुस्लिम वोट कर दीजिए थोड़ी बहुत। अच्छा और दूसरे वोट? और दूसरे का भाई हम नहीं बता सकते हैं। नहीं तो खाली मुस्लिम से कौन जीतने वाला? मुस्लिम से तो खाली एक तरफ देखते नहीं है, अब किला वैसा साइकिल बजाते, अब किला बढ़ जाइए थोड़ी बहुत, जो बढ़ जाइए नहीं आया तो साइकिल बजाते मुस्लिम की वोट।
तो ये जो ओवैसी वाली पार्टी बता रहे हैं उनको यहाँ है नहीं तो पार्टी में जी है का अभी उधर गए थे तो आप गाँव के बहुत सारे ओवैसी अब ऐसी गाना गाओ, लेकिन जब यहाँ पार्टी नहीं है तो देखें की का तो बीजेपी का मुस्लिम दे नहीं सके जल्दी ये साइकिल या अगर बीजेपी का वोट दिया जाए तब वो मुस्लिम की वोट न माने जी है, तो इसलिए तो फिर साइकिल है तो फिर उन्हें सुरेश जी लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? बढ़िया जीते हैं। अरे वो यहाँ आवाज आवा करते हैं, कोई प्रोग्राम हो कोई काम हो आवत है तुरंत खुशी गम में और मौके पे और खड़े होते हैं, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल मतलब अपने काम पे जीत रहे हैं। काम पे जीत रहे हैं। सुविधाएं मिल रही है सब? सुविधा कहाँ मिल रही है? अरे आवास मिला कि नहीं मिला? आवास मिला? घर नहीं कॉलोनी नहीं मिली हमको। नहीं मिली? नहीं क्यों नहीं मिली कॉलोनी, क्या करे जब से बहुत नाम भर ले जाते हैं, नाम भर ले आते हैं, मिलते ही नहीं कुछ हो, कहीं हाँ देवे हजारों चक्कर ले गए हैं और बहुत प्रधान ही नहीं करेगा। आ जाइए, क्या हुआ? ये कह रहे हैं भैया यहाँ जांच करने आते हैं, कॉलोनी के फार्म ले जाते हैं भर के और घर भी देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, उसके बाद भी कुछ मतलब मिलता नहीं है। यहाँ गरीब आदमी है, अब उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते कुछ के किसी के ऊपर कार्रवाई मिला नहीं साहब तो कैसे बता दे, हमको लोगों को मिला नहीं, झोपड़ी पट्टी रखी है। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा मांगे कभी किसी से, किसी नेता के पास गई या नेता को आए तो कहा आप लोगों ने? नेता पर नहीं वहाँ कहीं पर नेता पर नहीं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी सरकार आपकी निगाह में कौन रही है अब तक? बीजेपी, सपा या बीएसपी? बसपा। हाँ बसपा अच्छी कोई सरकार नहीं है। बसपा काहे कमजोर हो गई? अब बसपा का जनता की मर्जी है, जनता अपने नहीं उसको चाह रही है। अच्छा, इसीलिए वो जो है मुख्यमंत्री सबसे अच्छा कौन रहा है? मायावती, उससे अच्छी कोई मुख्यमंत्री बनी नहीं है। मेरा क्या नाम है आपका? मेरा शंभू नाम है सर। क्या करते हैं आप? सर करते क्या, मजदूरी करते हैं सर जी। इसी बस्ती में कब से रह रहे हैं? हमारे यहाँ 4-5 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं सर। जी हाँ। ये बताइए कि अब वही होता है ना कि हमेशा जब चुनाव आता है तो लोग भी पूछने वाले आते हैं और नेता भी दौड़ना शुरू हो जाते हैं। 3 बार से यहाँ पर सदर विधायक सुरेश यादव जी हैं, फिर लड़ने जा रहे हैं। हमको लग रहा है टिकट उन्हीं को मिलेगा, जहाँ तक मतलब चांसेस उन्हीं के हैं। वैसे उनकी पार्टी से भी और लोग मांग रहे हैं, लेकिन चांसेस उनके ज़्यादा है। बीजेपी से भी 3-4 नाम चल रहे हैं, डॉक्टर विवेक वर्मा का भी नाम चल रहा है और कर्रा मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं, धर्मेंद्र भी तैयार हैं, दावा दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमको भी टिकट मिल जाए। सबसे पहले तो उनकी बात की जाए जो हैं 3 बार से आपकी निगाह में। हाँ, धर्मराज हैं यहाँ, मतलब 3 बाजी से धर्मराज है भाई, और दौड़ते भी हैं बेचारे। वो हालात मैं मतलब किसी का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, दौड़ते भी हैं, और जो मतलब कोई इंसान के चोट लग जाए थोड़ा सा या कुछ लग जाए, धर्मराज पता पा जाए तो आते हैं वो। हाँ, करें या काम ना करें, मेरा यहाँ काम वाम नहीं हुआ है फिलहाल ही उनके जरिए से, और बाकी वो पा जाएंगे पता तो आएंगे जरूर। ठीक, हाँ, टच में रहते हैं अपने लोग हैं, जनता के टच में रहते हैं अपने लोगों में, इसी वजह से 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, जीतते आए हुए हैं। अब फिर देखिए सर, सिस्टम ये है कि अकेला जो संविधान है उन्हीं के लोग इनको बदलना चाह रहे हैं। हम सपाई, हाँ सपाई के लोग, उसकी वजह क्या है? अब मुझे क्या भाई, वही लोग जान सकते हैं। देखिए आप जानकार हैं, आप नस पकड़ने वाले आदमी लग रहे हैं। कैसे आप तक जानकारी तो पहुंचती होगी कि क्यों बदलना चाह रहे हैं? सर हम भी फील्ड वर्क काम है, हमारा मजदूरी काम है सर, तो निकलते हुए लोग बताते हैं। जैसे यादव बाहुल क्षेत्र है ये, और मोहम्मदम से हार जीत है, तो अब देखिए नईम भी अपने दावेदार बन रहे हैं। ये एक लड़का है अपदरियाबाद का, उधर का लड़ने जा रहा है, उसका तो कोई नाम नहीं पता मुझे। मुबशिर, हाँ, मेरे गांव के रिश्तेदार भी हैं वो। हाँ, और एक आदमी और लड़ रहा है, मतलब दावेदार हो रहा है इसका वैसी पार्टी से। हाँ, समीकरण कुछ इस बार बदले से होंगे। नहीं, समीकरण तो भाई अब इनका नसीब है, धर्मराज जो निकल जाए बड़ी बात है ना, वरना तो बीजेपी यहाँ पर भाई हम लोग एकदम बीजेपी से, मतलब बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं। तो बीजेपी से टिकट किसको मिले तो बीजेपी ज्यादा अच्छा लड़ेगी? देखिए विवेक वर्मा यहाँ पाएंगे, विवेक वर्मा से कोई अच्छा नेता नहीं। विवेक वर्मा से अच्छा कोई नहीं लड़ेगा, इतना ध्यान कर लीजिए। जितना सपोर्टर विवेक वर्मा का है, और गरीबों को बहुत मदद, हर इंसान जुड़ा हुआ इनसे, हर इंसान जुड़ा हुआ है विवेक वर्मा से, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे शरीफ, मतलब जिस तरह कहना चाहिए विधायक रूप में उस तरीके का आदमी है वो।
मतलब बीजेपी का सबसे अच्छा कैंडिडेट विवेक वर्मा हो। हाँ वर्मा कर रहा है जरूर, अपने अपने आप को दावा दे रहे हैं, बाकी उन्हें वो कल बढ़े हैं ठेकेदारी से। ये इंसान जो है ये जमीनी नेता इसको कहते हैं, जमीनी है बेचारा, इसको लड़ना, इसको टिकट मिलना चाहिए भाई। हम बहुत से लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो कहते हैं कि डॉक्टर हैं, बहुत बिजी रहते हैं, समय नहीं रहता। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप उनको इन्वाइट करके देखिए, बुला के देखिए आप, कि खाली वो पता पा जब उसको दीजिए कि हमें लड़के शादी में या कुछ में है, वो बेचारा आता है, वो नहीं विधायक या कुछ। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव तो समीकरण से होता है, अच्छे बुरे आदमी से होता नहीं। पिछली बार भी रानी मौर्य बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी, लेकिन 30-32 हजार से हार गई। देखो उनके देखो मौर्य जी की कहानी को दूसरी थी। हाँ मौर्य जी की मतलब हर एक आदमी नहीं मतलब लाइक करता है उनको। 92,000 वोट, 92,000 पाए, खाली मौर्य के पाए और थोड़े बहुत और पाए। वर्मा भी कट गया टोटल, वर्मा भी नहीं दिया था, बहुत मुश्किल से 10% दिया था। इसमें विवेक पाने के मतलब यही वर्मा पूरा देगा, और वर्मा से जो जुड़ा होगा इंसान, गरीब तत्व का आदमी, वो सब देगा उनको, ये आप बता रहे हैं आपको। और यादव भी देगा, ऐसी बात नहीं, यादव भी देगा उनको, और मुस्लिम भी देगा उसको, मुस्लिम भी देगा भाई जी। हाँ भाई हमें मन में तो भैया यही विवेक वर्मा मिल जाए, हम खुल के कम से कम, अब गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, 2 महीना 3 महीना उनके साथ में समय बिताऊंगा। हाँ सर बहुत अच्छी सरकार। योगी तो समझ लीजिए एक नाम के समझ लीजिए, वो जैसे राम में लक्ष्मण था, इस तरीके के बंदा। क्या अच्छा रहा सर बहुत अच्छे, ये अच्छे हैं कि गुंडा ही नहीं है, गरीब लोग सुख से जी रहे हैं। रोज तो हत्याएं हो रही हैं। सर हत्याएं हो रही हैं, तो हत्याएं कहाँ थे? कोई सरकार होगी, हत्या कोई रोक ही नहीं पाएगा साहब, कोई बलात्कार कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई भी हो। तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है जिसमें बेचारे अकेले हो योगी जी बहुत संघर्ष। क्या अच्छा, आप योगी जी के 3 काम बता दीजिए। अब योगी जी के काम जैसे देखिए, एक जितने माफिया थे, हाँ ठीक है, आपने बता दिया कि जो है कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, तो काम बताइए डेवलपमेंट के काम। अब डेवलपमेंट ये है कि अब हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए डेवलपमेंट अभी कुछ नहीं हुआ है जैसा चाहिए लोगों। डेवलपमेंट ये है कि गरीबों के लिए कोई छोटा मोटा कोई फैक्ट्री ऐसी खोल दें, जो अनपढ़ वगैरह जो बचे हुए हैं वो भी बेचारे नौकरी कर सकें। और या तो जो काम हुआ है उनका लेके अपने गोरखपुर चले गए, हमारे यहाँ इधर कुछ नहीं हुआ। काम का यही काम है भाई, और सर क्या बताया जाए, यही काम है। दलित के लिए कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ अभी इधर, मतलब अनपढ़ के लिए, और ज़्यादा का दलित अनपढ़ है ही है। अभी कोई लड़का नहीं पढ़ा पा रहा, कोई पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ा पा रहा है। स्कूल में भी समझ लीजिए समस्या ये है कि स्कूल की समस्या की अब क्या बताया जाए कि सही ढंग से रोजगार की समस्या है अभी, स्कूल की समस्या अभी वैसी बनी, और हॉस्पिटल के लिए वहाँ भी कुछ नहीं। वहाँ जाओ इंजेक्शन लगवा लो, 1 इंजेक्शन लगवा दिए, 2 टेबलेट दे दिए, भाग जाओ। भर्ती नहीं लेते हैं, भर्ती जिसका भर्ती उसी की लेते हैं जिसका सुनवाई है। बस जो आदमी दमदार है, सुनवाई है, किसी से पर्चे हाँ हेलो, तो वो काम उसका होगा। बाकी अब हम लोगों को उठा छाप को साहब, हम लोगों का काम नहीं होता। हम लोग जाते हैं साहब, लाइन लगा खड़े रहते हैं, जब सुनवाई होती है तब इंजेक्शन लगा दिए। मतलब सिस्टम नहीं अच्छा हो पा रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल का हो चाहे पढ़ाई का हो, कोई सिस्टम नहीं सही है। मोदी जी पसंद है आपके, योगी जी पसंद है, लेकिन जो सिस्टम है वो उसमें सुधार की जरूरत है। अब ये सिस्टम नहीं कि 5 किलो गेहूं दे दिया जाए, उसमें ये मतलब नहीं सर, इससे कोई मतलब नहीं। इससे बेरोजगारी कर, मतलब ये है कि लोगों का वो कर दिए। क्या वो कुछ बड़ा काम आम चल रहा है, नाली वाली बन रही? नाली तो अपने पैसों से बनवाना, देखा पूरी अपने पैसे? हाँ, जब पैसा मिलन नहीं है, सरकारी बनवावन नहीं है, तो क्या बनवाई, तो अपने आगे है नहीं। अच्छा, प्रधान जी से नहीं बात हुई? प्रधान है नहीं। 3 लाख कहाँ मिल गया आपको? अरे यार, एक जनक ब्याह किया है, देना तो है अभी। अच्छा देना है, ब्याह है, बिना उनके काम कहाँ चल रही है? कौन विधायक है आपके जी? विधायक कौन है इधर? सुरेश यादव हैं। कैसा काम कर रहा जी? कैसा काम कर? अरे काम तो उनका बढ़िया चल रहा है इसमें, हाँ ठीक ठाक है। हम लोग जाते हैं तो सुनते भी हैं, और किसी के यहाँ जाए तो सुनना भी नहीं है, क्योंकि यादव लोग हैं, क्या करें। इसीलिए जीत भी रहे हैं, क्यों है सर? लगातार 3 बार जीत रहे हैं सुरेश यादव जी। जी है ना, तो काम के बल पे जीत रहे हैं, काम बढ़िया चल रहा है। अरे सुरेश भैया हमारे आवत हैं गांव में, यहाँ दर्शन दे मुलाकात करत। अच्छा। और कोई कथा भागवत भाई तो आवत है, मट्टी हो गई तो आवत है। तो सब जगह तो बीजेपी जीत जाती है, ये सदर में काहे नहीं जीत पाती? सदर में यही नहीं जीत पाती, इधर सुरेश यादव जी हर मौके पर खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री कौन सबसे अच्छा रहा? ये तो अखिलेश यादव रहे हैं हम लोगन के लिए। योगी जी का बड़ा डंका बज रहा है। योगी जी भी काम अच्छा कहीं है,
ठीक है योगी भाई जी। अपनी अपनी जगह पे जो हैं वो ठीक हैं। योगी जी भी गड़बड़ नहीं है। तो बदलाव होना चल रहा। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव भाई हर पंचायत बदलाव तो बहुत जरूरी है। हाँ, हर बार हर पंचवर्षीय में बदलाव जो है होना चाहिए। अखिलेश और योगी में कौन बेहतर है? इस समय बेहतर तो दोनों लोग हैं भाई। ये हम तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, बनेगा एक के? नहीं बन पाते हैं, हाँ। लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है। योगी जी ठीक है। योगी जी ठीक है और अखिलेश भी ठीक है। अरे फिलहाल भाई बनेगा तो एक है, बेहतर कौन है? अभी इस समय उनकी सरकार तो बेहतर तो वही है। क्यों दादा? हाँ हाँ योगी बाबा बेहतर है। बेहतर है। हाँ कुल मिला के मतलब मुख्यमंत्री योगी जी रहे और यहाँ सुरेश यादव जी रहे। हाँ, ये आपकी सही- चाहत है। सही बात है। लेकिन पसंद पहले योगी जी। भाई इस समय सरकार चली है, पसंद तो है ही है। क्यों आपकी भी? हमारे तो नहीं, हमारे तो सपा। मतलब अखिलेश जी हो? अखिलेश जी, हम लोग कट्टर सपा समाजवादी हैं। तो ये भाजपा ही है क्या? अभी दल बदलू जो लोग हों तो दल बदलू वाला काम करें। ना कभी नहीं वोट दिया। हम जो है योगी जी क्यों बेहतर है? अरे जब काम चल रहा है उनका तो बेहतर है। क्या काम चल रहा है? गवर्नमेंट चल रही है उनकी। गवर्नमेंट चल रही है तो क्या काम बेहतर चल रहा है? अब बेहतर हर एक बेहतर है सब जो भी है। बताओ ना कौन सी चीज पानी सब देते हैं समय समय पे। जो केंद्र सरकार से आ रहा है। अच्छा योगी जी ने क्या बढ़िया करा दिया? योगी जी ने बढ़िया यही काम करा दें कि सब समझ लो कि किसानन के लिए खाद गरन मिल रही है। खाद वाली कमी है। नहीं क्या करा दी, नहीं बताइए, कमी ना बताइए। हाँ बढ़िया बता रहे तो क्या करा है? अरे बढ़िया का अब उनका गल्ला इधर 2-2 3-3 बार बांट दिन लोगन का हर गांव यहाँ अच्छा गल्ले भवा। वाला चल रहा सिस्टम उनका गल्ला ही है। बाकी काम का बेहतर ओढ़ा काम को कोई नहीं हुआ है। क्यों हमारे इलाके में यहाँ ओढ़ा काम नहीं हुआ। इलाके में बताओ, उत्तर प्रदेश में बताइए। नाम बदले ना काम कौन की को यहाँ सरकार में चल योगी जी। योगी हो मोदी हो जो चाहे कोई हो काम कौन की नहीं। अबे ये बाबा आपके सीनियर हैं, आपके बता रहे हैं सबसे अच्छे। यहाँ दे दो अलग से बाबा ही बाबा हुई तो इनका अलग से दिया तो यहाँ तो आए बताओ थे सुविधा। योगी जी काम अच्छे नहीं किए। काम का हर आदमी लाइन में लगा देना कौन अच्छे काम के जहाँ जाओ तहाँ लाइन लगाओ। खाद के लिए तो लाइन में, गैस के लिए तो लाइन में, हर एक जगह लाइन में लगाओ। तो मिलता ही नहीं है। 45 दिन के अंदर अब हम 3 बार सिलेंडर लेके लौट चुके हैं और सिलेंडर नहीं मिला। आखिर में फिर आपसे पूछेंगे योगी बाबा का है कौन से काम सबसे अच्छे कर दिए? अरे योगी बाबा काम अच्छा के जो बड़े बड़े डकैत बदमाशन का लाइन से लगा दे हैं यू काम अच्छा हुआ। चोरी चमारी अपने लिए लाइन में लगा देना। जनता के लिए काम तो परेशानी वाले जनता के लिए जैसे हम लोग किसान आदमी ना तो इमा तो परेशानी नहीं। खेलन वाले वो पहलवान जो इनका का नाम ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह उनका नहीं कौन लाइन में लगा देन। वो कौन अच्छा काम गिन कतने गलत काम गिन एक मुकदमा लगाए ना के ऊपर तो कहा तो सापे वाले भी गिरक चाहिए या सरकार वाले ने कोई घर का मतलब भर्ती हो कोई अवैध नहीं बने एक कहूँ गिरा के पेपर में निकलती कि हाँ ये पार्टी क्या का घर गिरा देंगे। मतलब खास लोग निशाना बनाए जा रहे हैं। बस अब क्या कर रहे हैं यहाँ ये अपन बचत कर रहे हैं सरकार दुनिया नहीं बचत कर रहे हैं। अपना जी का खतरा दियाकत वो घर गिरवा दे जान से मरवा दे यहाँ काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं बताइए? कानून में कोई सुधार नहीं और कानून के सुनवाई नहीं कहूँ। देखिए इस भीषण गर्मी में भी हमारी मुलाकात हो गई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री, क्या नाम है आपका? श्यामजीत पासवान। श्याम जी बड़ी तगड़ी गर्म हो रही है जी जी। और इस गर्मी में पीछे जो है ये स्वच्छ जल पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, अभी अधूरी दिख रही है, काम चल रहा है। सर वो टंकी तो अभी नहीं बनी है लेकिन गांव में समय समय पे पाइपलाइन के माध्यम से पानी जा रहा है। पानी जा रहा है जी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ शुरुआत इसकी हो चुकी है। बाकी कल यहाँ के कर्मचारियों से मेरी बात हो रही थी शाम में तो वो बोले भैया 1 से 2 महीने में ऊपर का वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी इतना मतलब जो टॉप पे पहुंची, अपने पीक पे पहुंची, मोदी जी का युग, योगी जी का युग, सब कुछ आया, लेकिन बाराबंकी की जो सीट है, सदर की जो सीट है, इससे हमेशा भाजपा तरसती रही है जीतने के लिए और लगातार इस समय तो एक तरीके से पूरा कब्जा कर रखा है समाजवादी पार्टी ने। धर्मराज यादव यहाँ से 3 बार से लगातार विधायक हैं। क्या कारण है बीजेपी यहाँ पैर नहीं जमा पाती? देखिए अभी तक जो हमारा जो व्यक्तिगत राय है इस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक सदर विधानसभा में कोई जमीनी नेता इनको नहीं मिला और इस बार जैसे
मैं समाज में उठ बैठ रहा हूँ, तो इस बार डॉक्टर विवेक वर्मा जी की एक अलग सी लोकप्रियता बढ़ी है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से भी यह आग्रह करूँगा कि डॉक्टर विवेक वर्मा जी को यहाँ से सीट दें, क्योंकि जो कमियाँ अभी तक बीजेपी के प्रत्याशियों में दिख रही थी, उस कमियों को बहुत ज़्यादा दूर कर चुके हैं डॉक्टर विवेक वर्मा जी। पिछले लगातार चुनाव हरगोविंद सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और ये रानी मौर्य जी चुनाव लड़ी हैं, तो प्रत्याशी क्या ये लोग अच्छे नहीं थे? नहीं, प्रत्याशी अच्छे थे, लेकिन एक होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट का जो ने घोषणा की जो तिथि होती है, इसको और पहले किया जाए, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ काफ़ी अच्छा, राम कुमार मौर्य जी ने काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा उसका वो रिजल्ट दी। और इससे पहले जो हरगोविंद सिंह जी का था, तो हरगोविंद सिंह जी को लोग उतना जमीनी स्तर से मजबूती उस समय नहीं मिली थी। कुल मिला के लगातार सुरेश यादव यहाँ से 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। उससे पहले छोटेलाल जी रहे। अब बीजेपी के लिए मतलब गले की फांस है ये सीट। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी जी आए थे बाराबंकी, उन्होंने कहा था कि हर हाल में सीट जीतनी है, लेकिन सीट जीतना तो दूर, जबरदस्त हार हुई है उनको, 30-32 हजार से वो हारे थे। तो बीजेपी के लिए ख्वाब सा रहता है कि ये जो सदर सीट है इसको जीत पाए। इस बार भी 2027 की तैयारी हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन अच्छा है, कभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी नहीं अच्छा था। तमाम अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबसे मजबूत सीट और सबसे मजबूत दावेदारी यहाँ पर धर्मराज यादव और सुरेश यादव की है। और उनके लिए एक बार फिर चुनाव, उनको किसी भी कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी टक्कर देगा, ये अभी बहुत दूर की बात नजर आ रही है। पॉलीग्राफ के लिए परवेज।